अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, आज से ही तुम्हारे भाई ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? आज से ही तुम्हारे भाई ने शुरू कर दिया है क्या? बोर्ड को फोड़ टू। बोर्ड को फोड़। बोर्ड को फोड़ का मतलब क्या है? हमें बोर्ड को नहीं फोड़ना, हमें सीबीएसई बोर्ड 2021 को फोड़ना है। और अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज से शुरू कर रहे हैं। और आज से मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक एक टॉपिक। बोर्ड को फोड़ 2 का मतलब क्या है? इसमें हम आपसे सर्वे किया गया था और आज ही लॉन्च किया मैंने, और मैंने बताया था कि इसमें हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएं और आपका टाइम वेस्ट ना हो। और एक टॉपिक छोटी वीडियो 30-35 मिनट की वीडियो, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो बोलिए जय श्री राम और शुरुआत करते हैं। और आज का लेक्चर मैं बिल्कुल शुरू करने वाला हूँ। तो चलो भाई, ये देखिए यहाँ पर क्लास 12th का लेक्चर है। क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 1, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके 2 चैप्टर हैं बच्चों, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पहला चैप्टर है इसका, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों ने मुझसे पूछा, भैया काफ़ी टीचर तो लाइव पढ़ाते हैं, तो आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, मैंने काफ़ी सोच समझ कर ये फैसला लिया है और ये फैसला आपके फेवर के लिए है। ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों लिया गया है फैसला, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि असल में जो लाइव लेक्चर होते हैं ना, उनमें क्या होता है, बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि टीचर आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। जो टीचर लाइव पढ़ाता है ना, उसको भाई क्या होता है कि उसको बच्चों के कमेंट भी पढ़ने होते हैं, चाहे मैं भी हूँ, उसका रिप्लाई भी करना होता है। अच्छा, कई बार बच्चे ऐसे कमेंट कर देते हैं जिससे टीचर का मूड या तो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ख़राब हो सकता है। दोनों ही केस में आपका ही नुकसान होना है, क्योंकि फिर टीचर उससे बात जरूर करेगा बच्चे से। मैंने एक्सपीरियंस किया, और मेरे जैसे टीचर के साथ तो खासकर, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, फिर मुझसे रुका नहीं जाता कि बच्चों के आंसर ना दूँ मैं। तो ये जो बोर्ड को फोड़ 2 सीरीज़ है, ये सीरीज़, इसका नाम अच्छा सा रखेंगे कुछ। बोर्ड को फोड़ तो इसका नाम हो गया, बोर्ड को फोड़ 2 है। ये सीरीज़ का नाम क्या है? इस सीरीज़ का नाम कुछ रखेंगे, आप बताना, जो बहुत एकदम क्रिस्पी हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, इस तरह से। और एनसीईआरटी के सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। अब आपका एक सवाल ये भी है कि भैया इस बार तो एमसीक्यू आएंगे, तो आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? भाई एमसीक्यू करोगे कैसे? या तो मैं केवल आपको एमसीक्यू करवा दूँ, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगी, फिजिक्स में से तो होता नहीं, बायो की तरह की रट लोगे आप। इसमें कॉन्सेप्ट के बिना आप सवाल का आंसर कैसे निकालोगे, है ना? ये भी बात यहाँ पर बड़ी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये लेक्चर। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं। जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास आपकी बुक है, और ये बुक से देख देख कर मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देख देख कर मतलब बुक खोल के नहीं पढ़ाऊँगा, देख देख कर मतलब टॉपिक वाइज, जिससे आपके टॉपिक ना छूट जाएँ। और आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस पेज पर कहाँ से एमसीक्यू निकल सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए, जिससे आपके पेपर में नंबर पूरे आ जाएं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक और स्टैटिक्स। फिजिक्स में स्टैटिक्स का मतलब, या इंग्लिश में स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। क्या मतलब होता है? स्थिर। और इसका क्या मतलब होता है? विद्युत, या वैद्युत भी कहते हैं इसको। सही शब्द तो वैद्युत है। और अगर आपके दिमाग में ऐसा हो कि इंग्लिश में ही ज़्यादा डिस्कवरी हुई हैं, या अंग्रेज ज़्यादा महान है हमसे, वो भी महान है, बट हमसे उनसे भी ज़्यादा महान है, क्योंकि आपको मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ, हमारे ही ज्ञान विज्ञान में से काफ़ी चीज़ें कॉपी करके इधर उधर करी गई हैं। और विद्युत की खोज भी फ्लेमिंग ने, कहा जाता है कि जो फ्लेमिंग थे उन्होंने करी थी, लेकिन एक्चुअल में विद्युत की खोज भी इंडिया में हो चुकी थी। महाभारत के टाइम पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जा रहे थे जो बिजली से चलते थे। लेकिन मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ लेक्चर पर, ये बातें मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। इलेक्ट्रिक और स्टैटिक्स,
इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स मतलब जब बिजली स्थिर अवस्था में हो, या चार्ज एट स्टेशनरी सिचुएशन, ये आप समझ सकते हैं। अब अंग्रेज किसी चीज़ का नाम क्या रखने कुछ समझ में नहीं आता। चार्ज एट स्टेशनरी पोजीशन, जब चार्ज स्टेशनरी पोजीशन में हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकी। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? देखो हमारा नाम कितना अच्छा है, वैद्युत स्थितिकी। चूँकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ और यूपी बोर्ड से 12th तक पढ़ा मैं, हालांकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो उसके बाद तो सब मेरा मीडियम इंग्लिश रहा, उसके बाद सारा बीएससी एमएससी सब इंग्लिश में ही करी है, तो मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों की नॉलेज हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। तो केवल जो सीबीएसई के पढ़े हुए टीचर होते हैं, मेरे साथ का एक टीचर है मेरा दोस्त, उसको हिंदी के वर्ड नहीं पता अभी भी, तो मेरे साथ पढ़ने से आपको एक ये बहुत अच्छा फ़ायदा होगा कि मैं आपको हिंदी के भी सारे शब्द बताकर चलूँगा। और ये लेक्चर यूपी बोर्ड वालों के लिए भी काम के हो सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी के वर्ड ही बता रहा हूँ। वैसे तो पूरी फिजिक्स चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ लो चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ लो, है तो फिजिक्स ही फिजिक्स। आप ये तो कह नहीं सकते कि बिहार बोर्ड की फिजिक्स अलग है और ये अलग है ना, फिजिक्स तो बेसिक होता है, ये तो आप सब समझ सकते हो। मेरे लेक्चर सबके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये मेरा टॉपिक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें चार्ज क्या होता है ये पढ़ाऊँगा मैं इस लेक्चर में बस। तो सबसे पहले देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। एक साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते, फिलोसफर, एरिस्टोटल, इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटले ऐसे लिखते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना। अरस्तु जो थे वो, उनके पास एक बिल्ली थी, ऐसा कहानी है, जैसे न्यूटन की कहानी बना रखी है कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो न्यूटन ने सोचा हो सेब नीचे क्यों गिर रहा है। तो ये बिल्ली थी न्यूटन की, अरिस्टोटल की, और वो बिल्ली से बहुत प्यार करते थे, बिल्ली के ऊपर हाथ फेर रहे थे ऐसे, हाथ फेर रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि अरिस्टोटल की वाइफ बहुत झगड़ालू थी, उसने उनके ऊपर पानी फेंक दिया एक दिन गुस्से में, और उससे क्या हुआ, उनको झटका लगा उनके हाथ में। तो ये पता चला कि जब बिल्ली की खाल को हम रगड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है जिससे हमें शौक लगता है। तो ये एक शुरुआत कही जाती है, लेकिन भारतीय शास्त्रों में प्रमाण है कि हजारों साल पहले एरिस्टोटल से भी विद्युत की खोज की जा चुकी थी इंडिया के अंदर। अगर सही तरीके से स्टडी करी जाए, खुदाई की जाए, तो बैटरी भी निकलेंगी, बहुत कुछ निकलेगा। महाभारत में पूरा युद्ध जो था वो बहुत एडवांस वेपन के साथ लड़ा गया था, कई लाख लोग मारे गए थे। और श्री कृष्ण का जो चक्र था सुदर्शन, वो भी एक एटॉमिक वेपन ही होगा मेरे ख्याल से, तो उसके अंदर एटॉमिक एनर्जी से उसको चलाया जा रहा था, जो अभी वहाँ पर मंदिर में रखा हुआ है, जिसकी यात्रा भी करी जाती है सुभद्रा और बलराम जी के साथ। तो ये हुआ। अब आप सोचोगे सर आप क्या समझा रहे हो, हमें कुछ थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है, क्योंकि और टीचर तो इस तरह नहीं पढ़ाते हैं। असल में आजकल दिक्कत ये हो रही है कि टीचर आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर आपको क्वेश्चन करवाना सिखा रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा जा रही है। कॉन्सेप्ट समझने का तरीका क्या होता है कि जब तक आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आप समझ जाओगे। सोच के देखिए, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोडियम क्लोराइड सबने देखा होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इसको क्या करते हैं हम, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को एक बीकर ले लूँ मैं, और उस बीकर के अंदर मान लो पानी थोड़ा डाल लेते हैं, इस तरह का पानी डाल लेते हैं, और पानी में नमक डाल देते हैं। नमक ही तो होता है, नमक के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और जब पानी होगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये, और क्या बनेगा, Na+ और Cl-। तो ये केमिस्ट्री में चले गए हम थोड़ा सा, है ना। और इस सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, मज़ा आ गया सर। ना भाई ना, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आजकल मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में भी आ रहा है। लेकिन आप सोचिए जब NaCl यहाँ था तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, 0। अब NaCl यहाँ आ गया तो इसके ऊपर इधर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ऐसा कैसे हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, फंडा क्या है समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम की कहानी क्या है सबको पता होगा। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये मुझे कैसे याद आया, मैं एक वीडियो देख रहा था आज तक चैनल पर, पुरानी है वो, जब बिहार के टॉपर के बारे में कांड हुआ था, तो उससे पत्रकार ने पूछा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बिहार के साइंस के टॉपर को पता नहीं था। यहाँ पर मैं बिहार को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में ही एजुकेशन सिस्टम का यही हाल है। वो बात जो है पकड़ा गया वो चोर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। लास्ट की ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगले में 8, फिर सबसे लास्ट में 1, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 ये है। क्लोरीन जो होती है 17 होता है इसके पास, तो इसका होगा 287। तो यार ये तो आप समझ लो क्लोरीन के पहले में कितने होंगे 2, दूसरे में 8 और सबसे लास्ट वाले में कितने होंगे 7।
तो 1 2 3 4 5 6 7। अब होता ये है, क्लोरीन कहती है कि भाई तू एक काम कर, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो कहता हूँ मैं क्यों दूं, तू दे। नहीं यार देख, मैं दे देती, बट भाई तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक की कमी है। मेरे लिए अगर मैं तुझे दूं भी तो तुझे मुझे देने पड़ेंगे कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन, 8। वैसे भी बोरबरी प्रिंसिपल के हिसाब से 2n² फॉर्मूला होता है। मतलब अगर पहला ऑर्बिट होगा तो 1 रखेंगे n की वैल्यू, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर का 1, 1 2 2, फिर रखेंगे 2 तो 2 2 4 2 8, फिर रखेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर और 18। तो यानी कि थर्ड ऑर्बिट में इसको चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल तो इसकी भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी वो कहता है तेरे पास भी तो 8 ही, तेरे पास भी तो लास्ट में 7 है ना, 8 ही तो होंगे कि हाँ होंगे, बट मेरे लिए 7 देना मुश्किल है और तेरे लिए 1 देना बहुत आसान है। तो उसने कहा चल ले ले यार, है ना, ले ले। तो सोडियम लड़का है, ये लड़की है। तो हमेशा आपने देखा होगा लड़कों में थोड़ा रहता है, चल भाई मैं सीट खाली कर देता हूँ, लड़की आई बस रुकी, लड़की आई कोई बस भरी हुई है, कोई सीट खाली नहीं है। तो सारे लड़के एकदम पहले सोच लेंगे भाई मैं सीट दूंगा, सारे आप प्लीज बैठिए, थैंक यू भैया। यही सोडियम के साथ हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, और अब बना, अच्छा जो देता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। जो लेता है वो क्या होता है, निगेटिव। ये देखो कितनी बड़ी थ्योरी है, फिजिक्स आपको क्या क्या सिखा देती है। क्यों हर धर्म के अंदर, सभी धर्मों के अंदर ये क्यों कहा जाता है कि डोनेट करो, क्यों कहा जाता है ऐसा डोनेट करो, क्योंकि जब आप डोनेट करते हो कुछ तो असल में इसका मतलब होता है कि आप पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट कर रहे हो, और जब आप लेते हो कुछ तो आप निगेटिव चार्ज कलेक्ट करते हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो कावड़ यात्रा होती है, मेरे पापा एक बार कावड़ लेकर गए तो पिताजी की जेब काट दी किसी ने, पापा के पास खाने के पैसे नहीं बचे। तो मैंने पापा से पूछा, जब मैं 8th क्लास में था, 7th में था, पापा आपने जो लंगर लगे होते हैं साइड में भंडारे, तो वो क्यों नहीं, वहाँ क्यों नहीं खाया? कि नहीं वो कावड़ की यात्रा में कहीं खाते नहीं है बिना पैसे दिए, पुण्य कम हो जाता है उससे। तो तब तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, पापा भूखे रहे लेकिन खाना नहीं खाया। लेकिन अब मुझे समझ में आया फिजिक्स पढ़ने के बाद कि जब हम कुछ ले लेते हैं किसी से तो एक्चुअल में हम उस टाइम निगेटिव चार्ज कलेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हम देते हैं तो उस टाइम हम पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी ये कोशिश करो, इसमें मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनको आप समझने की कोशिश करिए। जब भी हो, पॉसिबल हो, जब भी कोशिश करो, किसी को कुछ देने की कोशिश करो, पर इतना भी मत दे देना कि आप खाली हो जाओ। मतलब नीडी को दो, बिना मतलब किसी को मत दो। आपके पास मम्मी ने टिफिन दिया, अनुराग सर ने कहा था साले किसी को देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, भाई मुझे पॉजिटिव बनना है क्योंकि रिया ने कहा था यू आर वेरी निगेटिव, अब मैं पॉजिटिव बनूंगा, तो ले भाई मेरा खाना खा लो। बिना मतलब, आपका खाना पड़ा है, किसी ने खाया ही नहीं। अगर कोई भूखा आदमी दिखे रास्ते में तो आप दे सकते हो, अदरवाइज बिना मतलब मत देना किसी को। लेकिन जहाँ नीड हो वहाँ देने की कोशिश करना, अगर आपके पास हो। फिजिक्स भी कहती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही करंट का फ्लो होता है। अगर V1 बड़ा है V2 से तो करंट इधर को चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मतलब आप किसी को डोनेट तभी करो जब आप उस लायक हों, पहले कुछ बनो और तब आप डोनेट करो, मेरा ऐसा मानना है। तो चार्ज का डेवलपमेंट सिखा दिया मैंने आपको। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ लिया क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप क्या बताओगे उसको? सर ये तो बताया ही नहीं आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फाइनली एक डेफिनेशन निकल कर आती है सामने। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक? दैट ब्रांच, देखो मैंने सब कुछ करके देख लिया कि मैं पहले से लिख लूँ सब कुछ। यहाँ मैंने काफ़ी टीचर देखे जो सब कुछ लिख लेते हैं बोर्ड पे और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम वायग्राम, लेकिन मज़ा नहीं आता। मज़ा तभी आता है जब बोर्ड की तरह पढ़ाते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मतलब स्थिर। नोट कर लीजिए, सारे नोट्स मैं आपको दे भी दूंगा। नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा फ्री, तो टेलीग्राम पर मैं नोट्स डालने शुरू कर दूंगा। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टैटिक चार्ज के साथ डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज क्या होता है? मेरी कोचिंग में पिछले 7-8 साल से जब से पढ़ा रहा हूँ मैं हर बच्चे से जो एडमिशन लेने आता है 10th या ऑनवर्ड, मैं पूछता हूँ व्हाट इज चार्ज, तो बहुत कम बच्चे आंसर दे पाते हैं। जब मैं पूछता हूँ चार्ज क्या होता है तो बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, ऐसा कुछ बोलते हैं।
मैंने ये नहीं पूछा कि चार्ज की नेचर कैसी होती है, मैं पूछ रहा हूँ चार्ज होता क्या है। मेरा क्वेश्चन साफ है, व्हाट इज चार्ज। मेरा क्वेश्चन है चार्ज क्या है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है चार्ज कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है मान लिया, बट चार्ज होता क्या है। तो इसको समझना, मतलब बच्चे इसका आंसर क्यों नहीं दे पाते, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बट मैं इसका इजीली तरीका बता रहा हूँ आपको। चार्ज क्या होता है, देखो सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया था तुम्हारे भाई ने भी। सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड एक साथ थे सॉल्ट की फॉर्म में तो कोई चार्ज नहीं था, 0। लेकिन जब पानी में घोला गया तो बन गया Na+ और Cl-। अब कमेंट करके बताओ इस पर ही क्यों पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर क्यों निगेटिव आया। अभी अभी एक्सप्लेन किया था, कमेंट चाहिए मुझे, तुम्हारा कमेंट चाहिए, पहली बार कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ इस वीडियो में। तो भाई ये बन गया। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या बनी, मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है, ये बुक्स में नहीं पढ़ी मैंने, बुक्स में और भी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने बनाई है। अब तक किसी ने गलत नहीं बताया इसको, आप कमेंट करके बताना। अगर कोई टीचर देख रहा हो वो भी कमेंट कर सकता है गलत है सही है। मेरे हिसाब से द एक्सिस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन, एटॉमिक पोजीशन ऑफ एन एटम। द एक्सिस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन ऑफ एन एटम, मतलब जब किसी एटम पर न्यूट्रल पोजीशन होगी तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। पर जब सोडियम घर से बाहर निकला, हॉस्टल गया, हॉस्टल में कोई मिला और उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मम्मी ने पूछा बेटा तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों लग रहा है। जब बच्चा घर आया हॉस्टल से, छुट्टी हो गई, समर वैकेशन, आजकल तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल ही बंद पड़े हैं, तो आपका ये मज़ा भी खत्म हो गया, स्कूल का, कॉलेज का, मज़े का सब खत्म हो गया आपका, आपकी स्टूडेंट लाइफ खत्म कर दी इसने। तो मम्मी कह रही बेटा क्या हुआ, तेरा चेहरा लटका लटका क्यों है। अब उसको क्या पता कि इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। उधर क्लोरीन की मम्मी पूछ रही है बेटा क्या हुआ, तू भी गुमसुम रहती है हर टाइम। अब क्लोरीन की मम्मी को क्या पता कि क्लोरीन गुमसुम क्यों है। कुछ नहीं मम्मी, वो बस सोडियम, कुछ नहीं मम्मी क्या है, मतलब हर बार मतलब परेशान करती रहती हो। और क्लोरीन, अरे मम्मी कुछ नहीं, वो बस थोड़ी फ्रेंड्स की याद आ रही, फ्रेंड्स की याद आ रही। ये होता है। तो जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हो तो आप एकदम वैसे रहते हो मेरी तरह, कोई आपके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव, मतलब आप एकदम खुश रहते हो, आराम से रिलैक्स, आपको सब चीज़ें वही दिखती है जो हैं। पर जब आप इलेक्ट्रॉन दे चुके होते हैं और ले चुके होते हैं, हम दिल दे चुके सनम, अगर फिजिक्स के हिसाब से मूवी बनाऊंगा मैं तो कहूँगा हम इलेक्ट्रॉन दे चुके सनम, इस तरह। और इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो यहीं से चार्ज का डेवलपमेंट होता है, और ये डेफिनेशन चार्ज की ज़बरदस्त है, तो इसको आप याद रखिएगा। द एक्सिस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन को हम किसी के पास दे देते हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो देता है, और जो लेगा उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ये मैं क्या बना रहा हूँ, आप बताना कमेंट करके, मेरे बनाते बनाते कमेंट कर देना, पूरा देखने के बाद कमेंट मत करना, कसम है तुम्हें, विद्या कसम। चलिए आज मैं ऊपर टों आसमान नीचे टों, ये क्या है, ये है कॉम्ब। क्या है, कॉम्ब। बताओ किस किसने मेरे बनाने से पहले ही कमेंट कर दिया था, ये कॉम्ब है। कॉम्ब को अगर आप बालों पे रगड़ोगे अपने, ओहो, और फिर उसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े लाओगे, कॉम्ब को थोड़ा दूसरे कलर से बनाते हैं। कॉम्ब कैसे कलर का होता है, जनरली रेड कलर का लेते हैं। चलो तो एक कॉम्ब है भाई, ये क्या है, कॉम्ब। एक दिक्कत ये है कि अगर हम बैकग्राउंड वाइट लूँगा मैं तो फिर मेरा फेस एकदम काला दिखेगा आपको, और पीछे के सारे रूम दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने ब्लू लिया, तो ब्लू में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट बेस्ट तो वाइट ही होता है। ये कागज़ के टुकड़े हैं, तो क्या होगा कागज़ के टुकड़ों का, कमेंट कर सकते हो। जब आप कंघे को अपने सर पे रगड़ोगे और कागज़ के टुकड़ों के पास लाओगे तो कागज़ के टुकड़े कंघे से चिपकने शुरू हो जाएंगे। ये सब करते हैं बचपन में, ये बचपन का प्यार है। ये क्या है, बचपन का प्यार। जाने मेरी जाने मन, क्या तूने ये किया है एक्सपेरिमेंट रे, बचपन का प्यार मेरा ये है, देखो देखो रे। सब करते हैं बचपन का प्यार। अगर ये एक लड़का पप्पू है तो इसने किया, किस किस ने एक्सपेरिमेंट किया है कमेंट करके बता सकते हैं। बचपन में सभी करते हैं। क्यों होता है ऐसा, कंघे पे कागज़ के पार्टिकल क्यों चिपक जाते हैं, क्या होता है यार ऐसा। सिंपल फंडा है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज डेवलपमेंट। कैसे,
जब आप कंघे को सर पे रगड़ता था पप्पू, अपने पप्पू के बाल हैं, गंजा मत समझ लेना, ठीक है। तो कंघे पे रगड़ने से क्या हुआ, या तो कंघे से कुछ इलेक्ट्रॉन पप्पू के सर में चले गए या पप्पू के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो मान लेते हैं जब कंघे को आप रगड़ रहे हो तो पप्पू के सर में कुछ इलेक्ट्रॉन कंघे के चले गए, क्योंकि देखो कागज कार्बन से बना होता है, निगेटिवली चार्ज होता है जनरली। तो जब कंघे के इलेक्ट्रॉन पप्पू के पास गए तो कंघे पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ये कैसा है, निगेटिव, कागज को निगेटिवली चार्ज माना जाता है, तो ये कागज चिपक गए। इसीलिए ये बचपन में सब करते हैं, एक जादू सा लगता है। तो ये जादू क्या है, ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाता है। आपके पास अगर स्मार्ट टीवी हो घर पर तो आप स्मार्ट टीवी के पास अपना हाथ ले जाना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये बाल खड़े हो जाएंगे आपके, चढ़ 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 की आवाज़ आएगी। इसके अलावा आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे शायद, अगर आपने नहीं किया हो मुझे पता नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट भी घर पे सभी करते हैं कि देखो अगर मान लो आपके घर पे कोई कुर्सी है या कोई प्लास्टिक की स्टूल है, ये देखो ऐसी स्टूल है कोई आपकी, है ना, ऐसी स्टूल होती है ना बैठने की, ये प्लास्टिक की स्टूल है और यहाँ पर आपका दोस्त बैठा हुआ है, ये आपका दोस्त बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। आपने अगर इसके स्टूल के ऊपर एक शॉल ले लो, शॉल जो सर्दियों में पहन ओढ़ते हैं, रेशमी कपड़े का, रेशमी शॉल, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, ये आपका दोस्त बैठा है। अगर इस शॉल को आप इस पर मारोगे जोर जोर से, तो अगर आपके दोस्त को फिर आप हाथ लगाओगे तो उसको बहुत जोर से झटका लगेगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के। तो चार्ज क्लियर हुआ। अब चार्ज का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, चार्ज का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब देखो फिजिक्स और मैथ्स की दोस्ती दिखाता हूँ। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है मैं बता देता हूँ। फिजिक्स है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्लस मैथ्स, कॉन्सेप्ट प्लस मैथ्स। कॉन्सेप्ट और मैथ के मिलने से फिजिक्स बनती है। तो अगर खाली कॉन्सेप्ट होगी तो पूरी फिजिक्स नहीं हो पाएगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दी, मैं आपको पिछले कुछ मिनट से क्या सिखा रहा हूँ, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, चार्ज डेवलप कैसे होता है। लेकिन अब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। साइंटिस्ट ने क्या कहा कि मान लो इस लड़के पर, या पिछला एग्जाम्पल था अभी हमारा कि जब मैं कंघे को रगड़ रहा था सर पर, तो कंघे के कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए इसके सर के अंदर, पप्पू के, है ना। तो मान लो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, n। तो कितना चार्ज डेवलप होगा, q, q कितना होगा, ये फॉर्मूला मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगा सकते हैं, इफ q चार्ज इज डेवलप्ड, इफ q चार्ज इज डेवलप्ड, ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, ड्यू टू, क्योंकि ये नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ड्यू टू, इफ q चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ n electrons, then q will be given by n into e, n into e। और e क्या है, e का मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको पता ही होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू ये है, और इतना चार्ज अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आप इतना चार्ज चले जाते हो, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, एज पर केस। जो देगा उस पर प्लस आएगा और जो लेगा उस पर माइनस आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है चार्ज की। अब इस पर न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं वो भी देख लीजिए। अ कॉम्ब, क्वेश्चन, अ कॉम्ब इज रब्ड with hairs such that electrons equal to Avogadro number are transferred। और बच्चे एकदम देखो, वीडियो देखते देखते आप लोगों ने एवोगैड्रो नंबर ढूंढना शुरू कर दिया होगा। पूछूंगा अभी, पूछूंगा, ढूंढ लो। आर ट्रांसफर्ड, फाइंड चार्ज, फाइंड चार्ज डेवलप्ड, कितना चार्ज डेवलप्ड होगा। अब अगर ये भगवान ने चाहा तो सारे लेक्चर पूरे हो गए तो ज़बरदस्त सीरीज बन जाएगी। कितना चार्ज डेवलप होगा फिर देखो, Q बराबर होगा फिर NE, बताया था मैंने। N कितना है यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर N, E, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6 इंटू 10⁻23, मोटा मोटा ले रहा हूँ। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
इसका सोल्व करके आंसर जो आएगा मुझे कमेंट में चाहिए। कूलम यूनिट होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो ये सोल्व करके मुझे चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में सब कुछ इस लेक्चर के अंदर। यूनिट ऑफ चार्ज किस किस को पता है? कमेंट कर सकते हैं। चार्ज की यूनिट ग्रेट साइंटिस्ट कूलम के नाम पर, COULOMB, कूलम्स। कूलम यूनिट होती है, C से डिनोट करते हैं, ठीक है। Q का फॉर्मूला होता है NE और ऐसे लिखते हैं C फॉर कूलम। साइंटिस्ट है, उनके नाम पर रखा गया है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज क्या होता है, और याद रखिएगा चार्ज के ट्रांसफर से ही करंट बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ जाता है, मतलब करंट बन जाता है। और जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो फर्स्ट चैप्टर रहता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बड़ा चैलेंजिंग होगा मेरे लिए कि मैं डेली आपको कम से कम 2-3 वीडियो डालूं तो चैप्टर पूरा होगा, या 2 वीडियो एटलीस्ट। पर हाँ, एक बात होगी, इससे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों को ये नहीं पता था चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, वो इस लेक्चर के बाद शायद समझ जाएंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करिएगा। इस वीडियो को सब बच्चों को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि बच्चों का फ़ायदा हो। जब लेक्चर खत्म हो जाया करेगी सारे, मतलब एक चैप्टर पूरा कर दूंगा मैं, तो फिर उसके बाद एक लाइव सेशन में MCQ करवाया करूंगा आपको, चाहे तो मेंटी, चाहे वैसे ही जैसे आप कहेंगे। मेंटी में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, नहीं तो डायरेक्ट भी करवा सकता हूं। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से कुछ क्वेश्चन भी बीच में डाले जाएं। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? कूलम्स लॉ क्या होता है, पूरा लेक्चर कूलम्स लॉ के बारे में होगा। बाय।